निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनील शर्मा ने जमा किया नामांकन फार्म। जाग जनता तेरी बारी आई संगठन ने चुनाव में उतारा अपना निर्दलीय प्रत्याशी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश में आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन कार्यालय लांजी में इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता भी आज लांजी दौरे में पहुंचे थे, जिन्होंने अपना नामांकन जमा किया। वही इन सब के बीच डबल मनी की राशि वापस दिलाने के लिए जन आंदोलन करने वाले एवं जाग जनता तेरी बारी आई संगठन के प्रमुख सुनील शर्मा द्वारा भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन कार्यालय में आज अपना नामांकन फार्म जमा किया गया है। वहीं फार्म जमा करने के पश्चात मीडिया कर्मियों से चर्चा में बताया कि आज हम लोगों ने बड़े बोझिल मन से नामांकन फार्म जमा किया है और जिस हिसाब से हम लोगों के द्वारा आखिरी समय तक दबाव बनाकर यहां रखा गया था कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां एवं जनप्रतिनिधि हैं और जो भावी जनप्रतिनिधि होंगे, इन लोगों की तरफ से डबल मनी को लेकर, इनके पास डबल मनी के भुगतान को लेकर या उससे संबंधित कोई योजना होगी, परंतु आज हमें यह दिखाई दे रहा है कि किसी के पास भी कोई योजना नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यह सोचा कि बहुत से हमारे साथियों का कहना था कि हम नोटा विकल्प उपयोग करेंगे, परंतु हमने देखा कि जनता की परेशानी को समझने वाला और जनता की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम जनता को एक विकल्प देना चाहते हैं। इसलिए आज हमारे द्वारा नामांकन फार्म जमा किया गया है और इस चुनाव में हमारी यह योजना है कि किसी भी तरह से जनता को उनकी मेहनत की गड़ी कमाई और खून पसीने की कमाई का पैसा वापस दिलाया जाए, और यही इस चुनाव समर में उतरने का हमारा उद्देश्य है। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। हम लोगों ने बड़े बोझिल मन से आज हमने नामांकन पत्र यहाँ पर दर्ज किया है और जिस हिसाब से हम लोगों ने आखिरी तक दबाव बनाकर ये रखा था कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां और जनप्रतिनिधि और अभी जो आ रहे हैं भावी, इन लोगों के तरफ से कोई न कोई डबल मनी के भुगतान से संबंधित या उसके ऊपर किसी प्रकार की इनके पास कोई योजना होगी, परंतु अभी आज हमें ये दिखाई दे रहा है कि किसी के भी पास कोई योजना नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बहुत से हमारे साथियों का ये कहना था कि हम नोटा विकल्प का उपयोग करेंगे, लेकिन अब हमने देखा कि भाई जनता के सामने और जनता की आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो भी जारी किया था, सभी जनप्रतिनिधियों और नेताओं राजनीतिक दलों से कहा था कि भाई अपनी लड़ाई छोड़ दें और क्षेत्र में जो एक भीषण समस्या खड़ी हुई है डबल मनी के नाम से, उसका निराकरण करने के लिए आपसी समझौते के साथ काम करें, परंतु किसी ने भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया और हम एक जनता को एक विकल्प देना चाह रहे थे और इसलिए हमने आज नामांकन पत्र भरा है। और हमारी ये है कि भाई किसी भी प्रकार से, कैसे भी, किसी भी तरह से जनता के ऊपर जो बोझ आया है उस बोझ को कम करना, उनके दिलों में जो घाव बने हैं उन घावों को भरना, उनके आंसुओं को पोंछना, लेकिन इन किसी भी नेताओं ने और राजनीतिक पार्टियों के पास कोई योजना नहीं है, ना ही इनको किसी चीज़ से लेना देना है। इसलिए हम लोगों ने आज फॉर्म भरा। जैसे चुनाव मैदान में आप आए तो जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं आपके पास में? हमारा प्राथमिक मुद्दा तो केवल डबल मनी के भुगतान से संबंधित ही है। आप लोगों के द्वारा, 2 लोगों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिया गया था, तो आज जो नामांकन दाखिल किया गया वो किसके नाम से किया गया है? नामांकन अभी सुनील शर्मा के ही नाम से दाखिल किया गया है। आगे जो आपने रणनीति की बात कही है, तो ये जनता की आवाज़ थी, जाग जनता तेरी बारी आई। अब जनता ही इस चुनाव को लड़ेगी। हमारे पास तो इतने संसाधन भी नहीं है, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद हमारे साथ है, वो सारी जनता ही अब अपने अधिकारों का उपयोग करेगी और राजनेताओं को सबक सिखाएगी। और अभी आने वाले समय में यहाँ पर ये त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है और इन 3 लोगों के सिवाय जनता किसी भी तरीके से किसी भी का साथ नहीं देगी। और हमें ज्ञात है कि जनता के दिलों में जो घाव है उसका असर डबल मनी के प्रतिनिधित्व के ऊपर जरूर उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा।